भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन नंद बाबा गोकुल के अधिपति है। गोकुल के लोग और आसपास के लोग मथुरा में जमा करने का अपना जो कर है उसे नंद बाबा के पास जमा करते हैं और नंद बाबा ले जाकर के मथुरा जी के खजाने में उसको भरते हैं। उसकी कुछ नियत तिथियां हैं। आज वो तिथि है, इसलिए नंद बाबा अपने मित्रों के साथ बैलगाड़ियों में बैठ करके मथुरा जी आए और उन्होंने कर भर दिया। नंद बाबा के मथुरा आगमन पर जब वसुदेव जी को पता चला तो वसुदेव जी और नंद बाबा का मिलन हुआ। पुराने मित्र हैं, घनिष्ठ मित्र हैं। सुख दुख की बातें चलते हुए एकाएक श्री वसुदेव जी ने कहा, नंदराय, यदि आपका कर भरने का काम हो चुका हो तो अच्छा होगा यदि आप तुरंत गोकुल के लिए प्रस्थान करेंगे, क्योंकि पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है, आभास हो रहा है, गोकुल के ऊपर कुछ संकट आया है। गोकुल के ऊपर संकट आने की बात को सुनते ही नंदादि गोप अपनी बैलगाड़ियों में बैठ करके परमात्मा को याद करते हुए गोकुल की ओर दौड़ पड़े। प्रार्थना करते हैं श्री नंद बाबा कि ठाकुर, यदि कोई आपत्ति आनी हो तो मेरे ऊपर आ जाए, मेरे प्रिय लाला के ऊपर नहीं आवे। लाला के जन्म का आज 6ठा दिन है और यह घटना घटी है। क्या आपत्ति आई थी? कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुश्चचार निघ्नन्ति पुरग्राम व्रजादिषु। भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन कंस की अनुचरी है जिसका नाम पूतना है। कंस की सुरक्षा के लिए जो कुछ उपाय उन लोगों ने सोचे थे, उन उपायों में एक उपाय को कार्यान्वित करने का जिम्मा इस पूतना ने लिया और उसका कार्यान्वयन करती हुई वह गोकुल और आसपास जो भी नए नए बालक जन्मे हैं उनको अनेक प्रकार की युक्तियों से मारती हुई घूम रही है। जब उसे पता चला कि नंद बाबा के यहां भी एक बालक का जन्म हुआ है, उसका बहुत बड़ा जन्मोत्सव हुआ, तो आज पूतना आई, बहुत बढ़िया सज धज करके आई। इतनी बढ़िया लगती है पूतना, सुखदेव जी महाराज ने तो बहुत बढ़िया वर्णन किया है। हाँ, बिल्कुल हेयर स्टाइल से लेकर के सैंडल तक वर्णन किया है। क्या करेंगे सुन करके? ताम केशबंध व्यतिशिक्त मल्लिकाम बृहन्नितंबस्तन कृष्ण मध्यमा। सजी धजी ये पूतना बस केवल एक वाक्य बतला देता हूं, इतनी विशेष लगती है कि गोकुल की भोली भाली गोपियां हैं ना, पूतना जी के दर्शन के लिए इकट्ठी होती हैं। लो, उनको ऐसा लगता है कि ये पूतना तो साक्षात लक्ष्मी जी पधारी है। लक्ष्मी उसकी तड़क भड़क, उसका हाव भाव उसने ऐसा बनाया है सामान्य गोपियों पर इस प्रकार का सभी के ऊपर प्रभाव डालती हुई पूतना जब
नंद भवन के अहाते में पहुंचती है। यशोदा मैया ने उसका स्वागत किया। पहचाना तो नहीं, पहचानने की आवश्यकता नहीं। आजकल वैसे भी बहुत सारे लोग बधाई के लिए पधारते हैं। होगी कोई लेकिन है कोई बड़े घर की बहू, ऐसा यशोदा मैया को लगा। और पुतना को लेकर के वे लाला के कक्ष तक चली। आती हुई पुतना को देखा, लाला ने पहले देखा और एकदम से मुस्कुरा करके लाला ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः। अब पुतना ने देखा, पुतना ने पहचान लिया। इसका ओज, इसका तेज कुछ और है। इतने बालकों को मैंने देखा लेकिन ऐसा एक भी नहीं मिला। अरे यही वो होना चाहिए अष्टम गर्भ, जिसकी खोज में मैं घूम रही हूं। हाँ, जब मैं इसको समाप्त कर दूंगी ना, कंस महाराज मुझे कितनी बड़ी बख्शीश देंगे। नेत्र मूंदे हुए भगवान मन ही मन में बोल रहे हैं, मौसी जी चिंता मत करो, मैं उनसे भी बड़ी बख्शीश दूंगा आपको। पुतना को बस केवल एक अवसर चाहिए था इस लाला को उठाने का। और क्या हुआ? यशोदा मैया जैसे ही मेहमान के खान पान की सूचना देने हेतु भीतर गई, लाला ने ट्याय ट्याय करना आरंभ कर दिया। नन्हा सा बालक किसी का भी रोता हो और कोई माँ उसको उठा ले तो हम लोगों को आपत्ति नहीं होती है। झट से पुतना ने इसको अवसर मान करके लाला को उठा लिया। माँ भीतर से बोली, शायद उसको भूख लगी है, मैं आकर के पिलाती हूं। पुतना ने झूठ मूठ का प्रेम दिखाते हुए कहा, आप शांति से आइए, मेरे भी तो लाला हैं, तब तक मैं पिला लेती हूं। ऐसे के करके पुतना ने लाला को पल्ले के नीचे ले भी लिया। दूरदर्शन पर ये सारे दृश्य गलत दिखाए थे, जहां भी स्क्रीन पर दिखाए हो। ऐसा नहीं कि यह दृश्य यशोदा मैया ने देखा नहीं, उल्टे भागवत जी में तो यही लिखा है कि यशोदा मैया ने देखा, रोहिणी माता ने भी देखा, लेकिन फिर भी दोनों ने उसको रोका नहीं। क्यों? कारण दिया है, तत्प्रभया च दर्शिते। अरे पुतना की तड़क भड़क ऐसी है। तड़क भड़क आप समझे नहीं, हिंदी में बात करूं, पुतना का इंप्रेशन ऐसा है, समझे? हाँ। आजकल हमारी हिंदी भी इतनी भ्रष्ट हो गई है। भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन, उल्टे यशोदा मैया को लगा इतने बड़े घर की बहू मेरे लाला से कितना प्रेम करती है, उल्टा उसको अच्छा लगा। लेकिन वास्तव में क्या हो रहा था? यह पूतना अपने वक्षस्थल में जहर लगा करके आई है, और उसने जैसे ही भविष्यवाणी कराना आरंभ किया, अरे भगवान तो चिढ़ गए। ताम तीक्ष्ण चित्ताम अतिवाम चेष्टिताम। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन, अतिवाम चेष्टिताम, बहुत सुंदर हाव भाव है उसके, और मन बड़ा कठोर है। वात्सल्यपान कराने के बहाने वह विषपान करा रही है। और सुखदेव जी महाराज को जब
थोड़ा रोष आ गया तो भगवान को तो बड़ा गुस्सा आया। प्राणै समम रोष समन्वितो पिबत। भगवान ने पहले तो भगवान शिव जी को याद किया, क्योंकि उन्होंने विचार किया कि हे महादेव जी महाराज, ये जहर पीने का तो हमारा काम नहीं है, आप जरा कृपा कर दो और जहर कैसे पिया जाता है इसकी युक्ति सिखा दो, क्योंकि जहर पीने वाले तो केवल आप महाराज हैं। और वो जहर क्या करता प्रभु को? अब प्रभु ने पूतना के प्राणों का ही आकर्षण करना जब आरंभ किया, तब उसके वेदना हुई, वो व्याकुल हो गई। अब वह अपने को छुड़वाना चाहती है, लेकिन भगवान छोड़ना नहीं चाहते। वो व्याकुल होकर के खड़ी हो गई, अरे अरे दुष्ट, छोड़ो छोड़ो। सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी। उठ करके खड़ी हुई, उसका शरीर, उसकी कद बहुत बड़ी हो गई। अब भागी, अरे छोड़ो छोड़ो। यशोदा मैया, रोहिणी माता, सबका ध्यान अब तो उधर ही गया है। अरे ये एकाएक क्या हो गया, पकड़ो पकड़ो। लाला को लेकर के भागी, यशोदा मैया पीछे, रोहिणी माता पीछे, और गोकुल की कितनी गोपियां पीछे। उनमें बूढ़ी बड़ेरियां हैं, छोटी छोरियां हैं, युवतियां तो खैर है ही है, और वो पूतना आगे। गोष्ठ के बाहर आते आते उसका विशाल शरीर धड़ाम से गिर पड़ा। गोविंदाय नमो नमः। मौसी जी तो